हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई कविता, एक नए विचार, एक नई सोच के साथ। और आज की जो कविता है उसके बारे में बता दूं कि इस कविता में मैंने उन लोगों के बारे में बात की है जो एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और अक्सर ईर्ष्या की भावना में वे एक दूसरे की छवि पर कलंक लगाने का, एक दूसरे की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरी ये कविता कहती है। हालांकि इस कविता में मैं किसी कुछ खास इंसान के लिए नहीं है। एक विचार था, मैंने कहीं पढ़ा था कि आईना हमेशा सच नहीं बताता, कुछ यादें भी चाहिए होती हैं, ऐसा कुछ था। तो उसी पर है ये कविता। सुनिएगा कि क्या कहा, आईना लाकर दिखाओगे। क्या कहा, आईना लाकर दिखाओगे। आईना हमेशा वो क्यों होता है जो हम सामने से देखते हैं। मेरे हिसाब से आईने में एक ऐसा विशेष फीचर होना चाहिए ना कि जिसमें हम देखें तो हमें पता चले कि इस मनुष्य के अंदर हम अपनी ही बातें देखें कि हमारे अंदर कितनी कलुष भावनाएं हैं, कितनी गलत बातें हैं, कितने गलत विचार हैं किसी दूसरे के प्रति। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक ऐसा शिक्षा चाहती हूँ। खैर, ये बस मेरी कल्पना है। और सुनिएगा, क्या कहा, आईना लाकर दिखाओगे। अच्छा, सबको मेरा सच बताओगे, सबको मेरा सच बताओगे। हाँ, तो सच से लेकर झूठ तक या झूठ से लेकर सच तक। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं तो कुछ बातें अपनी होती हैं और कुछ बातें हम उसमें जोड़ देते हैं। तो वो जो बातें जुड़ती हैं उनका कोई आधार नहीं होता, निराधार होती हैं वो। तो हाँ, तो सच से लेकर झूठ तक या झूठ से लेकर सच तक। कब और कैसे, क्या कहोगे, जरा समझाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, पहले मुझे तो बताओ, मैं ही बता दूं कि आगे क्या फैलाना है। खैर, ऐसा होगा नहीं, मुझे भी लगता है। सुनिएगा, मेरी इज्जत मेरा मान मिट्टी में मिलाओगे। मेरी इज्जत मेरा मान मिट्टी में मिलाओगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर जीत गए तो थम जाओगे। ऐसा होता है ना कि सामने वाले की बेइज्जती हो गई, अपना काम खत्म। अगर जीत गए तो थम जाओगे और हार गए तो। और मुझे पता है कि हार होनी ही है जब आप ऐसी कलुष की भावना लेकर के चलेंगे। तब लिखती हूं, हार गए तो सुनो, आईना लाना, अपनी नजरें उठाना। आईना लाना, अपनी नजरें उठाना और उस आईने में खुद को ढूंढना। क्या मिला, तुम्हारा झूठ या तुम्हारा सच। मुझे पता है कुछ साफ नहीं दिखा होगा, आईने पर बहुत ज्यादा मैल जम गई है। और ये आईने को आप किस चीज से रिलेट कर सकते हैं वो आप खुद सोचिए। मुझे पता है कुछ साफ नहीं दिखा होगा, तो सुनो, कुछ तरल सा लाना, उस आईने के पटल को चमकाना। ये बात उस स्थिति के लिए है जब हम सिर्फ दूसरों में खामियां ढूंढते रहते हैं। हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को नहीं देखते, अपनी छवि पर विचार नहीं करते। तो ये उसी स्थिति के लिए है। उस आईने के पटल को चमकाना। कुछ मिला। और अगर मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो साफ आईना मेरी तरफ बढ़ाना। ऐसा मन जिसमें कलुष ना हो, वो साफ आईना मेरी तरफ बढ़ाना। अगर मैं दिख गई तो ठीक है, अगर मैं दिख गई तो ठीक है, नहीं तो आईना उठाना और चले जाना। तो इतनी सी थी ये कविता। इस कविता में स्वाभिमान की एक झलक है, ईर्ष्या की भावना को
मैंने गलत बताना चाहा है, और हमेशा मैं इससे गलत ही कहती हूँ, क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर समाप्त कर देती है। वो मनुष्य के अपने अस्तित्व पर सीधा प्रहार करती है। तो इसी भावना के साथ मेरी ये कविता रही, और आशा करती हूँ आप इसे समझे होंगे, आपको ये पसंद आई होगी, और पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए, ताकि इसी तरीके से आप मुझे सामने से सुन सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। नमस्कार।